अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। मदरसा नसीरिया अशरफिया पनासी में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उसमें आज क़वाइद उर्दू का क्लास लेने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम ये जानें कि क़वाइद क्या है और हमें क़वाइद की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सुनिए, जिस तरह किसी भी ज़बान को सही तौर पर समझने, बोलने या लिखने के लिए उस ज़बान के क़वाइद की ज़रूरत पड़ती है, यानी बग़ैर क़वाइद के हम किसी ज़बान को न सही तौर पर समझ सकते हैं, न बोल सकते हैं, न लिख सकते हैं। जिस तरह आप इंग्लिश ज़बान को सही तौर पर समझने के लिए ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी भाषा को समझने के लिए व्याकरण पढ़ते हैं, ठीक इसी तरह उर्दू ज़बान को सही तौर पर समझने के लिए क़वाइद का जानना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। हरूफ के मुताल्लिक़ इल्म। हरूफ जो है हर्फ की जमा है। हर्फ को इंग्लिश में लेटर कहते हैं और हिंदी में अक्षर कहते हैं। हर्फ, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। आवाज़ की अलामत को हर्फ कहा जाता है, यानी इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है, जो उसकी अलामत बनती है, उसको हर्फ कहा जाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि वो खालिस आवाज़ जो आदमी के मुंह से निकलती है हर्फ कहलाती है। जैसे अलीफ, बे, जीम, दाल, ये वग़ैरह। आइए अब हरूफ तहज्जी में। हरूफ तहज्जी किसको कहते हैं? हरूफ तहज्जी कहते हैं जिसको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। हरूफ यानी हरूफ तहज्जी को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहा जाता है और हिंदी में उसको वर्णमाला कहते हैं। उर्दू ज़बान में 51 हरूफ होते हैं और उसी 51 हरूफ के मजमूए को हरूफ तहज्जी कहा जाता है। हर ज़बान में उसके हरूफ की तादाद होती है, तो इसी तरह उर्दू ज़बान में जो है 51 हरूफ होते हैं और उस हरूफ के मजमूए को हरूफ तहज्जी कहा जाता है। हरूफ दो तरह के होते हैं। अब उन हरूफों को जो है दो किस्मों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 मुफ़रद हरूफ और नंबर 2 में मुरक्कब हरूफ। लफ्ज़ी या मुफ़रद हरूफ, यानी मुफ़रद हरूफ का दूसरा नाम लफ्ज़ी हरूफ भी है। तो किसको कहते हैं उसकी तारीफ़ बता रहे हैं। मुफ़रद हरूफ उन हरूफों को कहा जाता है जो कि अकेले होते हैं, उनकी तादाद 36 है। मुफ़रद हरूफ की तादाद 36 है और वो कौन कौन हैं? वो ये हैं, जैसे अलीफ, बे, पे, ते, से, जीम, चे, हे वग़ैरह, ये सब जो 36 हरूफ जो हैं, तो ये मुफ़रद हरूफ कहलाते हैं। अब आते हैं हम लोग मुरक्कब हरूफ में। नंबर 2 में है मुरक्कब हरूफ। दो मुफ़रद हरूफ जब आपस में मिलते हैं तो मुरक्कब हरूफ तैयार होते हैं, यानी दो हरूफ मिलने के बाद जब एक तीसरा हरूफ बनता है वो मुरक्कब हरूफ कहलाता है। उनकी तादाद 15 होती है। वो मुरक्कब हरूफ की तादाद 15 हैं। वो क्या हैं? मिसाल के तौर अब देखिए, जैसे बे जोड़ हे, यानी बे एक अलग हरफ है और हे एक अलग हरफ है। दोनों को जब मिलाए तो एक तीसरी शक्ल बनी, एक तीसरा हरफ बना जिसका जो है भे कहला जाता है, उसमें भ की आवाज़ आती है। उसी तरह आते हैं पे में, पे जोड़ हे बराबर फे, ये तीसरा हरफ जो फे बना। अब आगे आते हैं ते जोड़ हे बराबर थे, टे जोड़ हे बराबर ठे, जीम जोड़ हे बराबर झे, चे जोड़ हे बराबर छे, दाल जोड़ हे बराबर धे, दाल जोड़ हे बराबर ढे, रे जोड़ हे बराबर रे, रे जोड़ हे बराबर रे, इसमें र की आवाज़ आएगी। जैसे काफ जोड़ हे बराबर खे, इसमें ख की आवाज़ आएगी। गाफ जोड़ हे बराबर घे, इसमें घ की आवाज़ आएगी। लाम जोड़ हे बराबर ले, इसमें ल की आवाज़ आएगी। इसी तरह जो है ये हरूफ जो है 51 हरूफ हैं। अब आइए इसी से मुतालिक आप लोगों से कुछ सवालात किए जाते हैं जिसका जवाब आपको देना है। नंबर 1, हरूफ कितने तरह के होते हैं? तो आपको इसका जवाब देना है कि हरूफ 2 तरह के होते हैं।
दूसरा सवाल, हरूफ तहज्जी किसे कहते हैं? आपको इसका जवाब देना है। हरूफ तहज्जी किसे कहते हैं? यानी जो है अलीफ से लेकर या तक और मुफरद हरूफ और मुरक्कब जो 51 हरूफ हैं, उन हरूफ के मजमूए को हरूफ तहज्जी कहते हैं। हरूफ मुरक्कब की तारीफ़ लिखो और मिसाल दो। उसकी तारीफ़ लिखिए और मिसाल दीजिए। नंबर 4 में है हरूफ लफ्ज़ी या मुफरद हरूफ किसे कहते हैं? इसका आपको जवाब बना करके लाना है।